माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन क्लास में एक्सरसाइज नंबर 11.4 का अध्ययन आज करेंगे। तो 11.4 में है, निम्नलिखित चित्र में एंगल पी क्यू आर के बराबर निम्नांकित में से कौन होगा। तो पहले तो इसमें जो चित्र बना है वो देखिए। एक इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है, इसमें एक जीवा ऐसे खींची गई है। परिधि पर दो बिंदु, एक इधर और एक इधर दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से ज्वाइन किया गया है, ऐसे। और ये पॉइंट है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। इसमें कहा गया निम्नांकित चित्र में एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के बराबर कौन सा एंगल है। तो पी क्यू आर के बराबर कौन सा एंगल है। पी आर क्यू है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू यानी इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल है आपको बताना है। तो एंगल पी क्यू, पी आर क्यू बराबर होगा पी एस क्यू के, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड में हैं। यानी रेखा PQ इस वृत्त को दो खंडों में बांटती है। एक ये लघु वृत्तखंड हो गया जो नीचे वाला, जिसको मैंने प्रिंट कर दिया ये, और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड, ये इस तरीके से PSRQ ये है। तो PSRQ में दो ही कोण बने हुए हैं और एक ही चाप के द्वारा बने हुए हैं, इसलिए ये दोनों कोण समान होंगे। तो एंगल पी एस क्यू यानी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ये समान होंगे। और क्यों समान होंगे वो भी लिखना है। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए ये समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक्स अंश एंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू की वैल्यू x डिग्री है। नेक्स्ट नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित चित्र में एंगल पी क्यू आर, गलत लिखा है पी आर क्यू होना चाहिए। एंगल पी आर क्यू एक्स अंश है। तो चित्र पहले बना लें। ये इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है, वृत्त है, और इस वृत्त में कोई एक रेखा जीवा ऐसे खींची गई है। ये है जीवा पी क्यू। कोई 3 बिंदु लिए गए हैं इस प्रकार से। पहले तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया गया है, और ये बिंदु हैं टी आर एस, टी आर और एस। पी और आर को ज्वाइन किया गया है और आर क्यू को ज्वाइन किया गया है। पी टी को ज्वाइन किया गया है और टी क्यू को ज्वाइन किया गया है। और एंगल पी आर क्यू की वैल्यू है एक्स अंश। एंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर एक्स अंश। अब देखिए क्या रहा, तो एंगल पी एस क्यू तथा पी टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल पी, इसका पी एस क्यू, पी एस क्यू बराबर, और एंगल पी टी क्यू, इस एंगल को ज्ञात करना है। एंगल पी टी क्यू
बराबर, ये भी एक्शंस होगा और ये भी एक्शंस होगा। अब क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, अब फिर से देख लीजिए, जिसको मैं प्रिंटेड कर रहा हूं इस प्रकार से, छायांकित भाग है ये, शेडेड कर दिया। इस शेडेड भाग को यानी PQ जो जीवा हमने खींच दी, ये इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक तो भाग हो गया प्रिंटेड, छोटा भाग है इसलिए ये लघु वृत्तखंड हो गया, और दूसरे भाग में S, R और T पॉइंट्स हैं, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। आपको मालूम है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। इस प्रोसीजर के अनुसार एंगल PSQ बराबर एंगल PRQ इक्वल एंगल PTQ, यानी ये सभी इक्वल होंगे। तो इसलिए ये दोनों तीनों x डिग्री के ही होंगे। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसको भी यहाँ लिख देना चाहिए। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो ये इसमें भी ऐसे हो गया और उसमें भी ऐसे हो गया, ठीक। अब कह रहा है तीसरा नंबर, निम्नांकित चित्र में एक ही वृत्तखंड के कोण के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक फिगर बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक वृत्त बना है ऐसे, यहां एक जीवा खींची गई है। इस जीवा द्वारा, ये PQ जीवा है, PQ दीर्घ वृत्तखंड में दो पॉइंट हैं T और R। T आपका यहां है, R यहां है। इस प्रकार से इनको ज्वाइन भी किया गया है ऐसे। इसी प्रकार से लघु वृत्तखंड में S और U दो कोण दिए गए हैं, S और U। तो PS ऐसे ज्वाइन करेंगे और PU और QU को ऐसे ज्वाइन करेंगे। कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोणों के नाम बताइए। तो दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, एक दीर्घ वृत्तखंड के कोण, वृत्तखंड के कोण कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। दीर्घ वृत्तखंड आपका PRTQ है, तो इसमें कौन कौन से कोण हैं, PRQ, एंगल PRQ कामा एंगल PTQ, एंगल PTQ, ये दोनों कोण दीर्घ वृत्तखंड के हैं। अब लघु वृत्तखंड में भी दो कोण हैं, कौन सा, S और U। तो लघु वृत्तखंड के कोण, लघु वृत्तखंड के कोण PSQ, एंगल PSQ कामा एंगल PUQ, एंगल PUQ, ये दोनों कोण लघु वृत्तखंड के हैं। तो इस प्रकार से चारों कोण आपको मालूम हो गए कौन कौन से एक ही वृत्तखंड के हैं। ये दोनों एक ही वृत्तखंड में है, ये दोनों एक ही वृत्तखंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें भी एक चित्र बना हुआ है इस प्रकार से, और AB जीवा खींची गई है। इस तरीके से AB एक जीवा खींच दी गई। C और D
इधर सी पॉइंट ले लिया गया है और इधर डी पॉइंट ले लिया गया है, सी और ऐसे मिला दिया गया है, इसको भी ऐसे ज्वाइन किया गया है। इसमें एंगल सी आपका 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। तो एंगल ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल ए डी बी का मान कितना होगा? चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए समान होंगे, अतः ये भी 45 अंश का होगा। तो एंगल ए सी बी पहले लिखें, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए ये समान होंगे। तो आप कहेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और प्रोसीजर आपका यही है। तो दोनों 45-45 अंश के होंगे। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। तो इस क्लास में इतना ही। आगे चैप्टर 12 यानी परिमाप तथा क्षेत्रफल का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।